धार गौशाला मामले में भाईजान के लिए मंगलवार अमंगल लेकर आया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील पेश की कि 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवाना गलत है, तो वहीं शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि गौशाला परिसर में नमाज नहीं होगी। और इसी तरीके से ज्ञानवापी केस में भी भाईजान के मध्यस्थता बैठक में यू टर्न के बाद अब यह लग रहा है कि वो अब कोर्ट में ही झुकेंगे। हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। समझौता जहां नहीं होता है वहां खुद ही कोर्ट हमारी सक्षम है। मंदिर हम उनसे लेके रहेंगे और 1 इंच भी जमीन अब उनसे नहीं देंगे। भोजशाला परिसर से भाईजान रहेंगे आउट। मुस्लिम पक्ष ने पुरजोर कोशिश की कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत करार दिया जाए और उसी व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया जाए जो कि इस फैसले से पहले की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मियां भाई को भोजशाला से बाहर का रास्ता दिखाया। हिंदुओं को परिसर के अंदर पूजा अर्चना करने की इजाजत बरकरार रहेगी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय परिसर में नमाज नहीं पढ़ पाएगा। धार में स्थित भोजशाला में नमाज अदा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई थी, उसे लेकर सुनवाई के दौरान भाईजान को देश की सबसे बड़ी अदालत से दोहरा झटका लगा। पहले हाईकोर्ट ने भोजशाला में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से कोई छेड़छाड़ न करते हुए उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसका साफ और स्पष्ट मतलब ये है कि भाईजान को सुप्रीम कोर्ट ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये क्लियर कर दिया है कि भोजशाला परिसर में हिंदुओं की पूजा पाठ जारी रहेगी और भाईजान को मंदिर परिसर में किसी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। जबकि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदी ने कोर्ट के सामने कई दलीलें रखी थी, जैसे भोजशाला में पिछले 40 साल से चली आ रही स्थिति को बदल दिया गया है। शुक्रवार को होने वाली नमाज पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हमें अब भोजशाला परिसर से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, इसलिए 40 साल पुरानी स्थिति को दोबारा बहाल किया जाए। इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भोजशाला परिसर के नजदीक एक जगह निर्धारित की जाए जहां हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। नमाज सिर्फ शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि परिसर के अंदर शुक्रवार को नमाज पर रोक बरकरार रहेगी। अब इस मामले में 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में एक के बाद एक झटके के बावजूद भाईजान है कि समझौते के लिए मानते ही नहीं। काशी के ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा मौका दिया था हिंदू और मुस्लिम पक्ष को बैठकर आपस में समझौता करने का, लेकिन वो भी मुस्लिम पक्ष को रास नहीं आया। ज्ञानवापी केस में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में कोई समझौता नहीं हो पाया। मुस्लिम पक्ष ने बैठक में मध्यस्थता की संभावना को ही खारिज कर दिया। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में मध्यस्थता बैठक चंद मिनटों के अंदर खत्म हो गई। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद छोड़ने से इनकार कर दिया और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम पक्ष ने ये साफ कह दिया कि वो ज्ञानवापी मस्जिद पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि भाईजान समझौता नहीं करेंगे तो क्या कोर्ट में झुकेंगे, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों का कहना है कि वो इस केस में कानूनी लड़ाई ही लड़ेंगे। और कानून तो सबूतों के आधार पर न्याय करता है। सबूतों के आधार पर ही राम मंदिर का फैसला आया था, सबूतों के आधार पर ही भोजशाला का फैसला आया था, और ज्ञानवापी में तो सबूत साक्षात दिखाई देते हैं। हम लोग कोर्ट के माध्यम से लेंगे। हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से लेंगे। मुस्लिम पक्ष समझौता नहीं करना चाह रहा है। आगे का रास्ता और भी बाकी है। लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि मंदिर हमारा है और मंदिर लेके रहेंगे, बस कभी पीछे हटने वाले नहीं है। मुस्लिम पक्ष के रुख से लग रहा है कि वो ज्ञानवापी केस को लंबा खींचना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट में केस भले लंबा न चले, लेकिन फैसला तो सबूतों के आधार पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।